बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं मुल्तान में। मुल्तान जहां से बहुत अहम सियासी खानवादों का ताल्लुक़ है, बहुत अहम सियासी शख्सियात का ताल्लुक़ भी इसी शहर से है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब का ताल्लुक़ मुल्तान से है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक़ भी मुल्तान से है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी बहुत अहम ख़ानदान मौजूद हैं जो मुल्तान की सियासत में बहुत अहम समझे जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, मुल्तान के अवाम क्या सोचते हैं, मुल्तान में किस जमात ने ज़्यादा कारकर्दगी दिखाई है, और यहाँ पर जो वोट देने का रवाज है उसमें बरादरी अहम है, पार्टी अहम है या शख्सियात अहम है। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत ही अहम रहनुमा राना महमूद अल हसन साहब को टिकट नहीं दिया नून लीग ने, और वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनहराफ करने वाले अरकान को टिकट्स दिए हैं 2 NA की नशिस्तों पे, और बाकी जो NA की नशिस्तें हैं वहाँ पर उनके जो पुराने लोग हैं वही कंटेस्ट कर रहे हैं। इसका क्या असर होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में राना महमूद अल हसन साहब ने शमूलियत इख्तियार की है, इसका क्या फ़ायदा होगा। गिलानी साहब की जो अपनी सीट है वो कितनी सिक्योर है, वो उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई, उनके अपने बेटे भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके जीतने के कितने चांसेस हैं। हाशमी साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो हाशमी साहब जो हैं उनके हवाले से मुल्तान के अवाम क्या सोचते हैं, उन्होंने किसी जमात का टिकट क्यों नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरेगी, उनके हवाले से यहाँ के वोटर्स की क्या राय है, ये तमाम बातें हम यहाँ के वोटर से पूछेंगे। फिर IPP भी एक अहम जमात है, जहांगीर तरीन साहब की जमात पर मुल्तान में कैसी राय पाई जाती है, उनका ताल्लुक़ भी इसी इलाके से है, उस हवाले से भी हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, और कुछ सहाफ़ियों से भी आपकी बात करवाएंगे जो मुल्तान की सियासत को नज़दीक से देखते हैं, जानते हैं कि मुल्तान की सियासत में होने वाली तब्दीलियों का कौमी सियासत पर क्या असर होता है। बिलावल साहब की नज़रें भी मुल्तान की तरफ हैं, नून लीग की नज़रें भी मुल्तान की तरफ हैं, लेकिन हम मुल्तान के अवाम के पास आपको लेके जाएंगे और उनसे बात करते हुए आपको बताएंगे कि मुल्तान के अवाम 2024 के इंतखाबात में किसको वोट डालेंगे, और इंतखाबात के हवाले से जो माहौल है उस पर उनकी क्या सोच है। लेकिन मुल्तान में जितने लोगों से अब तक मेरी मुलाकात हुई है, जिन इलाकों का मैंने दौरा किया है, जो इंतखाबी गहमा गहमी है वो रवायती अंदाज में अभी तक शुरू नहीं हुई। शायद उसकी वजह मौसम भी है, और जो एक स्लो प्रोसेस था, कुछ कन्फ्यूजन था कि इलेक्शंस के लिए बार बार सेनेट में करारदादें आ रही हैं, तो शायद उसका भी असर होगा। लेकिन ये सारी बातें पूछते हैं मुल्तान के अवाम से, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस बुनियाद पे वोट डालते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं या कोई जमात पसंद है? हम नवाज शरीफ को देंगे। क्यों नवाज शरीफ में क्या ऐसी ख़ास बात है, उनकी पार्टी क्या करती है मुल्तान के लिए? वो उनकी हुकूमत में जैसा भी हो कारोबारी हालात बहुत अच्छे होते हैं। कारोबारी हालात उनके अलावा किसी जमात के नहीं अच्छे? नहीं, तो यहाँ पे कौन सी जमात का ज़्यादा वोट बैंक है आपके ख्याल में मुल्तान में? नवाज शरीफ का ही है तकरीबन। पीपल्स पार्टी का क्या चांसेस है? नहीं, कुछ नहीं कह सकते उनका, कुछ हलकों में है उनका, लेकिन यहाँ शहर के अंदर ज़्यादा नून लीग का ही है। किसको वोट देंगे? तो कोई इमरान खान वोट डालेंगे। इमरान खान साहब ने क्या किया मुल्तान के लिए? अच्छा किया उन्होंने। कितना आपको लगता है कि वोट बैंक है अभी भी उनका? बल्ले का निशान भी नहीं है, तो फिर कैसे वोट डालेंगे? जो भी उनका उम्मीदवार हो डाल देंगे उसको, जो अच्छा लगेगा उसे डाल देंगे। जो अच्छा लगे। जी और पहले भी इमरान खान को वोट दिया था? जी दिया था। मुल्तान में बड़े बड़े सियासी लोग हैं, तो मुल्तान में आपके ख्याल में कौन सी सियासी जमात का पल्ला भारी है? शाह महमूद। शाह महमूद। जी जी, वो तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, शायद उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। शायद तो कुछ दे दे लग रही है। अगर उनके बच्चों ने लड़ा तो आप उनको वोट देंगे? जी जी बिल्कुल। तो किसको वोट देंगे? वोट सिर्फ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का, इमरान खान। क्यों? हमारा लीडर हम सरगोदा क्या, हम इमरान खान के फ़ैन हैं, हम इमरान खान के आशिक, हम वोट देना है सिर्फ उसको देना है। तो सरगोदा में वोट मुल्तान में? नहीं, हम सरगोदा के हैं। नहीं, वोट कहाँ पे आप? वोट सरगोदा में है। तो यहाँ से वोट डालने वहाँ जाएंगे? जी जाएंगे इंशाल्लाह। किसको वोट डालेंगे इस बार इलेक्शंस में? नून लीग को डाल रहे हैं, क्यों नून लीग को क्यों डाल? वैसे डाल रहे हैं हम, पहले भी उन्हीं को वोट डालते थे। पहले उनको डालते थे हम। इस शहर में बड़े बड़े सियासी खानदान है, तो किसका पल्ला आपको लगता है भारी है? नून लीग का, ये इनका भारी है, नून लीग का भारी है, या पीपल्स पार्टी का? पीपल पार्टी का। इस बार गिलानी साहब वोट अपना सीट जीत जाएंगे, या हाशमी साहब का क्या मुस्तकबिल है? वो नहीं जीतते आजमी साहब, उनको टिकट ही नहीं मिली। लेकिन आज़ाद तो लड़ हैं, क्यों नहीं जीतते? ये आदमी तो भाई, आदमी बताओ कौन सा काम कर रहा है, आदमी बताओ कौन सा काम कर रहा है, बताओ
वो हुसैन कलानी ने काम करवाए, बताओ इन्होंने वो फ्लाईओवर बनवाए, इन्होंने क्या बनाया? अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शंस हो रहे हैं आपके ख्याल में? जी हाँ, हो रहे हैं। किसको वोट देंगे? अभी तो फिर बात ये है कि मुस्लिम लीग का है हमारा ज़्यादा लेने वोट का। यहाँ पीपल्स पार्टी के बड़े खानदान हैं, पीटीआई जो बड़े खानदान है, तो नून लीग को क्यों वोट देंगे? लीग का पता है पंजाब में यहाँ पर ज़्यादा जोर शोर है इसका। पंजाब में पीपल पार्टी जो है वो सिंध में है सब कुछ खानदान है, सब चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादातर नून का है। इमरान खान के ज़माने में भी तो ज़ाहिर है यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी बड़े मजबूत वजीर थे, उन्होंने काम करवाया मुल्तान के। उनके वालिद साहब ने कराया, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। हाशमी साहब ने काम करवाया मुल्तान? यहाँ ये सड़कें, यहाँ पर थाना था, यहाँ पर ये एक पहले एक सड़क थी, ये उन्होंने यहाँ पर एक प्ला के थाने को ख़त्म करा के ये प्लाजा बनवाया उन्होंने। यानी कि बहुत काम कराया यहाँ पर उनके वालिद साहब ने। शाह महमूद ने कोई काम नहीं करवाया यहाँ पर। भाई इलेक्शंस आ रहे हैं, आप वोट देने के बारे में क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहे जिस बारे के अंदर हम। क्यों कुछ भी नहीं, क्या करे बंदा? वोट क्यों नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, किसी को नहीं डालेंगे वोट। वजह? नहीं, वजह कोई वजह नहीं है। आपने इससे पहले वोट डाला? नहीं, किसी को नहीं डाला हमने। भाई वोट डालने का इरादा है इस बार? शेर को डालेंगे। क्यों शेर को क्यों डालेंगे? बस उन्होंने काम जो करवाते हैं, मुल्क के हालात उनकी वजह से सही होते हैं। यहाँ पे यूसुफ गिलानी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा रहे, इनको नहीं देनी, इनको तो काम नहीं कराया इन्होंने। इन्होंने कोई काम नहीं कराया, सिर्फ हम नून लीग के हैं, नून लीग को ही देंगे वोट। किसका पला भारी है वैसे मुल्तान में? अगर मैं आपसे वैसे देखा जाए तो नून लीग का ही है। हाँ जी, तो वो राना महमूद अल हसन छोड़ के चले गए नून को। वो कोई नहीं, वो क्या हो गया अगर वो छोड़ के चले गए? वो हार थोड़ी गए हैं, जीतेंगे, वो भी जीतेंगे, अपनी वोट लेके जीतेंगे ना, ऐसे नहीं जीतेंगे। तो आपको लगता है कि नून जिसको भी टिकट दे दे, चाहे पुराना पीटीआई का बंदा हो, वो इंशाल्लाह जीतेगा। इलेक्शंस आ रहे हैं, किसको वोट डालने का इरादा है? और मुल्तान की सियासत में कौन सी जमात इस वक्त आपको आगे नजर आती है? देखिए जी, वोट डालने का तो वोट तो एक ही बंदे का है और वो है इमरान खान, बस। और किसी को वोट नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो सिर्फ इमरान खान को डालेंगे। तो मुल्तान में कौन सी जमात आ गई आपके ख्याल में? मुल्तान में फ़िलहाल तो जो नज़र आ रहा है कि वो शेर को जिताने का प्रोग्राम है, बाकी देखें जब ऐलान होगा, उम्मीदवार आएंगे सामने, फिर देख लेंगे। किसने काम करवाए हैं यहाँ पर ज़्यादा? क्योंकि ज़ाहिर है गिलानी साहब, हाशमी साहब। गिलानी साहब ने ज़्यादा कराए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुल्तान में गिलानी साहब ने बहुत काम कराए हैं। देखें, हो सकता है जी अगर वो पीटीआई का कोई बंदा ऐसा ना आया तो फिर हो सकता है गिलानी साहब को ही वोट दें। फिर दूसरी ऑप्शन हमारी वही है। इलेक्शंस आने वाले हैं, आप वोट क्या सोच के देती हैं, किस जमात को देती हैं? पिछली दफ़ा तो हमने पीटीआई को दिया था, अब कोई इरादा नहीं है क्योंकि सारी हुकूमतें देख ली। कोई तो बेहतर होगा। मुल्तान के लिए कौन बेहतर है? मुल्तान के लिए पहले तो यूसुफ रज़ा गिलानी बेस्ट थे, तो आगे भी देख लेंगे फिर। अब इस बार आप पीपल्स पार्टी को सोचेंगे क्योंकि पीटीआई तो अब नहीं है, बल्ला भी नहीं है। हाँ जी, सोच रहे हैं। बल्ला दिया नहीं अभी तक। दे देना चाहिए था वैसे, बल्ला दे देना चाहिए। पीटीआई के साथ। चलो, इमरान खान तो फिर भी है ना, बल्ला निशान ना भी हो। हाँ जी, जो इमरान खान जिनको खड़ा करेंगे, आपको लगता है जो पीटीआई के वोटर्स हैं उनको देंगे वोट? हाँ जी, देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर देंगे। जी, हम मुल्तान में मौजूद हैं, कुछ लोगों की राय आपने सुनी, कुछ और जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे दौरा भी करते हैं, लोगों से बातचीत भी करवाते हैं और उनके ख्यालात भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और हम मुल्तान के कुछ लोगों से भी आपकी बातचीत करवा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जो इंटेलिजेंशिया है, जो यहाँ के सियासी हालात पर नज़र रखने वाले लोग हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई जाए। तो हम मौजूद हैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सहाफ़ी, एंकर और मुसन्निफ़ शाकिर हुसैन शाकिर साहब के पास, और उनसे पूछेंगे कि मुल्तान में कुछ बड़ी और अहम तब्दीलियाँ सियासत में हो रही हैं, उन तब्दीलियों का कौमी सियासत पर क्या असर होने वाला है और मुल्तान की सियासत में क्या असर होने वाला है। बहुत शुक्रिया। जब हम मुल्तान की तरफ देखते हैं तो बड़ी कदावर सियासी शख्सियात हैं यहाँ पे। गिलानी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हाशमी साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक भी इसी इलाके और इसी रीजन से है। लेकिन बिलखुसूस अगर मुल्तान की बात करूँ तो क्या आप देख रहे हैं इलेक्शन के माहौल में बल्ला चला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कौन सी जमात आगे है, कौन सी शख्सियात का ज़्यादा असर व रसूख होगा 2024 के इंतखाबात में? ये जो इलेक्शन है ये बिल्कुल नए सिनेरियो के साथ सामने आएगा इस मरतबा। और जहांगीर तरीन तो खैर उनका ताल्लुक मुल्तान से ही है, उनके वालिद का ताल्लुक मुल्तान से, इनके कारोबार भी सारे मुल्तान में ही हैं और वो पहली मरतबा अपने शहर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहली तब्दीली तो ये आ रही है। शाह महमूद को अभी तक इजाज़त नहीं मिली इलेक्शन लड़ने की। यूसुफ रज़ा गिलानी इस मरतबा सेफ पिच पर हैं, उनकी सीट महफूज है और वो उम्मीद है कि वो सीट निकाल लेंगे। जावेद हाशमी
भी इस मरतबा क्राइसिस का शिकार होंगे। तो जहाँ तक बल्ले की आपने बात की है, तो चूँकि अब बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं है, अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को उनके हमायती वोट डालने के लिए अपने मुतबादल इंतखाबी निशान पे निकलते हैं या वो घरों में बैठकर इंतज़ार करते हैं कि रात को क्या नतीजे आते हैं। मुझे ये भी बताइए, ये तो होगी कुछ शख्सियात की बात, अगर जमातों के हिसाब से देखूं, ज़ाहिर है नून का भी एक काफ़ी हल्का है मुल्तान में, और पंजाब में ज़ाहिर है लाइकली नून हुकूमत बनाती हुई दिखाई देती है, तो लोग ये बात भी सोचते हैं कि जिसकी हुकूमत बनेगी उसकी तरफ चले जाएं। तो आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर होगा, या नून के जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्होंने पीटीआई के लोगों को इस बार टिकट दिए हैं, एक तो वो थे जो 20 अरकान रुक गए थे, उनमें 7 थे, एक 9 मई के बाद उनमें शामिल हुए, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा नून लीग के वोट बैंक पे? मेरा ख़्याल है कि कोई ख़ास इम्पेक्ट नहीं आएगा, बल्कि नुकसान होगा इनको। उसकी वजह यह है कि जो ऑलरेडी नून लीग में डोमिनेट कर रहे थे, उनके ग्रुप बन गए हैं और वो यकीनी तौर पर चाहेंगे कि नए आने वाले इस सीट पर कामयाब ना हों। वो हमारे यहाँ सियासत में मुनाफ़क़त चलती है और ये यहाँ मुल्तान में भी लाजमी होगी। और जो नून लीग को राना महमूदुल हसन साहब छोड़ के गए हैं, उसका कोई नुकसान होगा नून लीग को, और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा, और गिलानी साहब के बच्चे भी इलेक्शन ज़ाहिर है 3 लड़ रहे हैं, तो जो महमूदुल हसन वाला हल्का है वहाँ पर नून लीग ने जावेद अख्तर अंसारी को टिकट दिया है। वो 2 मरतबा पीटीआई के टिकट से एमपीए बन चुके थे। अब देखना ये है कि क्या उनका जो हल्का है, जो नई हल्की बंदियों में उनकी जो अपनी बरादरी का वोट है, अंसारी बरादरी का, उनको वो सपोर्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि ये वही हल्का है जहाँ पर शाह महमूद 2 मरतबा एमएनए बने हैं। तो बड़ा अजीब सी सूरत हाल है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे इंतखाबी मुहिम तेज़ होगी तब हम आपको कुछ बताने के अहल होंगे। फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा कि अभी तक तो सियासी सरगर्मियों का भी आगाज़ नहीं हुआ। इसकी क्या वजह? सर्दी भी है और इंतखाबी निशान अभी अलाट होने हैं। पार्टियों ने टिकट अभी रिसेंटली अनाउंस किए हैं, लेकिन ये है, मैं समझता हूँ कि जो नई सफ़ बंदी है उसमें अच्छा मुकाबला हो जाएगा। नून और पीपल्स पार्टी या पीटीआई पीपल्स पार्टी, किसका मुकाबला? अब मुल्तान ज़िला में जो है ना, वो आज़ाद उम्मीदवार नून लीग और पीपल्स पार्टी होगा। पीटीआई को अब आप उनको जो मेन और अहम उम्मीदवार थे और उनको तो इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जो इस वक्त मौजूद हैं मैदान में वो बिल्कुल नए हैं, उनके बेशुमार लोगों के पहला इलेक्शन है। थैंक यू सो मच शाकिर साहब, आपने हमें वक्त दिया, और यकीनन इलेक्शन वाला दिन डिसाइड करता है, बहुत डिसाइडिंग डे होता है, बहुत सारी पेशगोइयाँ, बहुत सारे गैलप के और बाकी सर्वेज़, पब्लिक पोल्स, हर चीज़ पीछे रह जाती, क्योंकि अल्टीमेटली अवाम ने फ़ैसला करना है और अवाम का मूड इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। मुल्तान के एक और सहाफ़ी अंजुम पताफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप तक से इनका ताल्लुक़ है, और हम ज़ाहिर है जब किसी शहर में बाहर से आते हैं और 1-2 दिन का जो सर्वे होता है या कुछ घंटों का, वो शायद आपको आवाम की नब्ज़ पे उस तरह से हाथ रखने के काबिल या अहल नहीं करता, जो वहाँ के मुकामी सहाफ़ी वहाँ के हालात व वाक़यात को हर वक्त देखने वाले लोग होते हैं। तो अंजुम साहब बहुत शुक्रिया। क्या मूड है मुल्तान के आवाम का आम इंतखाबात के हवाले से? मुल्तान के अवाम इस मरतबा उस तरह एक्टिव फ़िलहाल तो नहीं हो सके जिस तरह एक्टिव हम पिछले इलेक्शंस में देखते हैं, 18 का, 13 का, 8 का। उसमें जो सियासी सरगर्मियाँ थी वो बहुत पहले से शुरू हो जाती थी। अब चंद दिन बाकी हैं इलेक्शंस में, लेकिन उस तरह से जो वोटर्स हैं उनको मोटिवेट नहीं कर सके, कैंडिडेट्स नहीं कर सके, या फिर आवाम का अपना जो इंटरेस्ट है, सर्दी का मौसम भी ज़ाहिर है असरअंदाज हो रहा है, लेकिन जो बेयकीनी की कैफियत है वो अभी तक वोटर्स को ये यकीन नहीं दिला पा रही है कि आया ये इवेंट होने भी जा रहा है या नहीं होने जा रहा, और अगर होने जा रहा है तो इसमें कौन कौन कैंडिडेट होगा, कौन कौन सी पार्टीज़ होगी। अब सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर होना शुरू हुई है। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है अब नहीं है, पीपल्स पार्टी मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने खासा अपना वोट बैंक बढ़ाया है गुज़िश्ता कुछ अरसे में यहाँ पे। आपको लगता है पीटीआई के वोटर्स के लिए पीपल्स पार्टी एक मुतबादल हो सकती है? जो तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स हैं उसमें एक जो मखसूस एज ग्रुप है वो तो शायद उस तरह सपोर्ट ना करे पीपल्स पार्टी को, लेकिन जो ज़रा थोड़ा सा मैच्योर है, जिसने कुछ वक्त गुजारा हुआ है, जिसका दूसरा या तीसरा इलेक्शन है, वो दूसरे या तीसरे इलेक्शन में वोट डालने जा रहा है, तो किसी हद तक उनका रुझान नज़र आ रहा है कि अगर हमारे पास तहरीक इंसाफ का ऑप्शन ना हो तो फिर बिलावल जो है वो किसी हद तक उनके लिए काबिल कबूल तो हो सकते हैं। आखिर में मुझे बताइए, एक तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे पीटीआई के जो यहाँ से लोग हैं और जमशेद दस्ती साहब जैसे लोग भी हैं, उनको लगता है आपको कि पीटीआई की वो फुल फ्लेज सपोर्ट होगी जो इमरान खान साहब अगर होते और बल्ले का निशान होता तो वो होती? यकीनी तौर पे वो नहीं होगी। वो इसलिए भी नहीं हो पाएगी कि
यहाँ पे मुल्तान में अगर हम देखें और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब की बात करें, अब जनूबी पंजाब का मरकज़ी शहर है मुल्तान, यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। यहाँ पे पार्टी वोट ज़रूर पड़ता है, उस निशान को ज़रूर वोट डलता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग उस शख्सियत को भी देख रहे होते हैं जिसे वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं, और ये एक बड़ा फैक्टर है। इस पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर नून लीग ने किसी दौर में कहा कि हम यहाँ की सबसे बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी यहाँ की बहुत बड़ी जमात रही है, और पिछले इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया। लेकिन इस मरतबा जो सूरत हाल है वो पार्टी से ज़्यादा कैंडिडेट के ऊपर आ रही है कि कैंडिडेट कितना स्ट्रॉन्ग है और उनके कितने काम आ सकता है। बहुत शुक्रिया जी अंजुम बताफी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। कुछ और लोगों के पास भी जाएंगे, और जो मुल्तान की सियासत है उसमें इस वक्त की जो हलचल है उसको देखते हुए क्या पेशगोई तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्या सराई भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक जायज़ा आपके सामने ज़रूर रखेंगे, क्योंकि मुल्तान बड़ा अहम शहर है। जैसे मैं इब्तदाइये में भी कह रही थी, मुल्तान से बहुत बड़े बड़े सियासी खानवादों का ताल्लुक़ है। सो इस शहर को और इसकी सियासत को इग्नोर नहीं किया जा सकता जब हम कौमी सियासत की बात करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको कुछ और लोगों से मुलाकात करवाएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे, और हम खुसूसी तौर पर देखने आए हैं इलेक्शंस के हालात, माहौल, आवाम की राय 2024 के इंतखाबात के हवाले से। 8 फरवरी को इंतखाबात ने होना है। मुल्तान में हम मौजूद हैं, मुल्तान के कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट डालते हैं चाचा? मैं वोट नहीं डाला करता बेटा। क्यों? ओ भाई, हमारे लिए क्या, हमने तो रक्षा चलाना है, वोट किस लिए डालें, हमारा क्या फ़ायदा है। कभी नहीं डाला ज़िंदगी में वोट? मैं डालता ही नहीं हूँ जी। 300 रुपये किलो गैस है, वोट वाले क्या कहेंगे हमें कि हमें गैस में सस्ता करें, जो महंगा करेंगे। अच्छी हुकूमत आएगी, हो सकता है सस्ती हो जाए चीज़ें। चलो तो फिर वोट भी डाल देंगे, अगर अच्छी हुकूमत है, दूसरी तरफ आप खड़े होंगे तो डाल देंगे, इसमें क्या। आप किसको वोट डालेंगे? हम किसी को नहीं देंगे। क्यों? बस महंगाई इतनी है, गरीब आदमी है, हम क्या कर सकते हैं, रक्षा चलाते हैं, गाड़ी के खर्चे पूरे नहीं होते, किसी को वोट, उन्होंने हमारे को कोई चीज़ दे रखी है, हम उनको वोट दें। सड़कें हैं, रिक्शे जिस पे चलते हैं, ये हुकूमतें ही बनाती हैं। हुकूमत पे तो आपकी वोट होनी चाहिए ना। वोट होने चाहिए, अब चीज़ें भी कम करें ना, ज़रा महंगाई कम करें, हम वोट देंगे। आप इस बार किसको वोट डालेंगे? मैं इंशाल्लाह वोट दूंगा जो अल्लाह का नेक बंदा होगा। ये नहीं कि भी बात है कि पार्टी बेस पे जो 5 वक्त का नमाज़ी पढ़ता हो और कम से कम इंसानी हमदर्दी रखता हो, उसको वोट डालना तो जायज़ है। अगर नकारा वोट करना है तो क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है कि इससे पहले किसको वोट डाला था आपने? इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो को। तो उनकी पार्टी तो है ना अभी भी यहाँ पे? होती रहे, अब वो उनके वो थोड़ी हैंगे, जो उसमें खासियत थी वो और दूसरों में तो खासियत नहीं है ना बेटा। उनका बेटा वो खासियत कोई नहीं रखता। जैसे बेनज़ीर थी ना, वैसे कोई बंदा नहीं आ सकता, जैसे वो बेनज़ीर थी। उसका बेटा हो, बेटी हो, जो भी उनके हो, उसके साथ कोई नहीं मिल सकता। मुल्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो महंगाई का गिला शिकवा कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इन इश्यूज़ की बुनियाद पे मुल्तान के लोग वोट डालेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, ये बुनियादी इशू है और सबका फोकस इसी बात पे है कि हमें महंगाई से निजात कौन दिलाएगा। और इस हालिया इलेक्शन में भी सबका जो तवक्कुआत हैं वो इनके बस में नहीं है। जो लोग वोट मांगने आएंगे वो इस महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन फिर भी लोगों की तवक्कुआत उसी महंगाई, बिजली, गैस के बिलों और दूसरे अशिया खुर्दनोश की जो है सस्ते होने की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। किस पार्टी को आप आगे देखते हैं मुल्तान में? देखें जी, हमने वोट तो देना था इमरान खान को, अब चूँकि उसका निशान जो है वो नहीं रहा तो बला नहीं तो तराजू, हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। भला नहीं तो तराजू। कितना वोट बैंक है जमात इस्लामी का आपके ख्याल में? वोट बैंक ना हो, लेकिन उसके नज़रियात और उसका अमली जो काम है वो इतने ज़्यादा हैं कि हम सिर्फ उसकी जीत के लिए ही नहीं बल्कि उसके पुरखलूस जिद्दोजहद को अप्रिशिएट करेंगे। इस बार किसको वोट देंगे? मैं तो इमरान खान के हक़ में हूँ। अभी इमरान खान तो बाहर हैं, बला भी नहीं है, तो जो भी उनका उम्मीदवार होगा उसको देंगे या पीटीआई के अलावा भी किसी के बारे में सोचेंगे? पीटीआई। इलेक्शंस हो रहे हैं 8 फरवरी को। जी जी इंशाल्लाह होंगे। और वोट किस जमात का है? वोट अभी तक तो सीक्रेट है, बाद में डिसाइड अभी नहीं किया। किस बात पे डिसाइड करेंगे? बाद में अभी पार्टियों की मंशूर सामने नहीं आ रहा, थारोली किसी का मंशूर सामने आएगा तो फिर डिसीजन लेंगे। आपको लगता है कि अवाम, अब आज की अवाम इतनी बाशऊर हो गई है कि मंशूर को देख बिल्कुल सोच के ही वोट देंगे, ऐसे नहीं ले मैन वाली पोजीशन पे नहीं आएंगे। कितनी अवेयरनेस आई है? अवेयरनेस कंपैरेटिवली अब देखें, अब ये सियासतदान
लिटरेसी रेट को बढ़ाएंगे तो शोर आएगा। अब 60% हमारा विलेजर्स है, बाकी 40% हमारा शहरी। अब शहरी पे तो उसको अवेयरनेस है, ये नाम है, ये है। उसने तो स्टेम को देखना है ना, उसने तो देखना है बल्ले का निशान है, शेर का निशान है। अब निशान ही मिट गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको लगता है इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा? इस बार किसको वोट डालेंगी? इस बार तो भी सोचा नहीं है, लेकिन बहरहाल इमरान खान को आगे डाला था, अब नहीं डालूंगी। क्यों, आप क्यों नहीं डालेंगे? अब इसलिए नहीं डालूंगी बेटा कि मैं बूढ़ा बंदा हूँ, जो मैं देखती हूँ वो आप नहीं देख सकते। मुझे अपने आने वाली नवासी पोती की इज़्ज़त बहुत प्यारी है, उसके जो कारनामे हैं और बड़े फ़ख्र से कहता है हाँ मैं प्ले बॉय हूँ, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है। उसके अभी तक आ रहे हैं वो जो हैं कारनामे सामने, वो चीज़ काबिल कबूल नहीं है। हमें लीडर वो चाहिए होता है जो बाप की तरह हो। किसको इस बार वोट देने का इरादा है? हमने तो नून लीग को देना। क्यों नून लीग को? क्यों? वो बहुत काम कराती है मुल्क के। मुल्तान में भी काम कराते हैं नून लीग? नहीं, जहाँ भी हम मुल्तान से ना उधर से आए हैं, मुल्तान भी हर जगह कराती है। लेकिन क्या सोच के वोट देना चाहिए लोगों को? जमात देखते हैं, लीडर देखते जो हमारा काम अच्छा करे, जो मुल्क का काम करे ना, जो उसको देना। आपको लगता है कि मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म? हाँ जी, बहुत बनते हैं। उनको टाइम ही नहीं पूरा लगने दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम ही उसने बहुत काम किया। इस बार बन जाए तो पूरा टाइम मिलना चाहिए? हाँ जी, मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट इस बार 2024 8 फरवरी को इंशाल्लाह? अभी कोई प्रोग्राम नहीं है वोट देने का। क्यों वोट देने का प्रोग्राम क्यों नहीं? वो सोच के बताएंगे किसको देना है। अच्छा, ऐसा हुआ है कि आपने हर बार सोच के अलग जमातों को वोट दिया हो? कोई ऐसा पक्का नहीं है कि एक ही जमात का वोट है? मुख्तलिफ पार्टियों को देते हैं, जैसे जो अगर अपना उम्मीदवार कोई अपना जानने वाला हो तो उसको दे देते हैं। और जो काम अच्छा करे उसको तो देना चाहिए वोट जो है। तो मुल्तान में कौन सी जमात आपको आगे लग रही है आजकल? आजकल मिली जुली है, कोई कंफर्म नहीं है कि आदमी कहे कि भाई ये मतलब विन करेगी। वोट इस बार इंशाल्लाह किसको डालेंगे आप? मैं वोट देता ही नहीं। क्यों? बस मैं देता ही नहीं। वजह होती है ना, एक बड़ा अहम फैसला है और इतनी ज़्यादा इलेक्शन कमीशन पैसे लगाता है, लोगों को बताता है कि वोट ज़रूर डालें। सारी ज़िंदगी हम लोगों को बताते हैं कि वोट ज़रूर डालें, तो वजह होनी चाहिए वोट ना डालने की। नहीं, जो बैठेगा वो हमारा सदर वज़ीर आज़म। अच्छा जी, यहाँ की जो ट्रेड यूनियन है उनके अहदेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से, उनके हवाले से भी पूछते हैं कि मुल्तान में जो ताजर बरादरी का ज़्यादातर रुझान है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, किस तरह से आप देख रहे हैं माहौल मुल्तान में? इलेक्शंस अब नज़दीक हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा कोई हलचल उस तरह से या एक्टिविटी नज़र नहीं आती? एक्टिविटी की वजह ये है कि आप किसी को भी साइड लाइन करेंगे तो आवाम बेसमझ तो नहीं है ना, आवाम शऊर भी रखती है, आवाम को मालूम भी है हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ताकत के ज़ोर पे किसी को दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। महफूज फ़ैसला क्या होता है? वो इंतज़ार होता है किसी की कॉल का, वो हमें सब पता है, ठीक है। माहौल हो या ना हो, हम इलेक्शन तो देख ही नहीं रहे ना। आप इलेक्शन नहीं देख? मैं इलेक्शन नहीं देख रहा। ये इलेक्शन अगर हुआ भी तो ये इलेक्शन तो नहीं है ना। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आवाम पूरी तरह से अवेयर है। पीटीआई तो बाइकआउट नहीं करी इलेक्शन से, वो तो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। लेकिन हमें पता तो है ना मतलब कौन पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार है, हमें ये तो पता है। निशान का कोई इशू नहीं है, निशान से डर रहे हैं तो निशान से कोई इशू नहीं होता। ये बताइए, मुल्तान की सियासत में कौन से ख़ानदान या कौन सी जमातें ज़्यादा आगे नज़र आती हैं आपको? पुराने सियासतदान तो निकल गए, पुराने सियासतदान निकल गए। अब तो नया दौर है, नया रुझान है, नए लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला। नए लोग आएंगे इंशाल्लाह। नून लीग बड़ी पुरुम्मीद है कि वो यहाँ से सारी सीटें लेगी। वो उन्होंने खुद कहा है कि डील हो चुकी हुई हमारी। इस बार आप लोगों के वोट्स बने? ज़रूर बने हुए हैं, हम ख्वाजा सराम के नाम से। किसको वोट डालेंगे? बेनज़ीर। बेनज़ीर क्यों? हाँ, ये बला पाक को जाएंगे, वो हमारे लिए बहुत तामन कर रहे हैं बेचारे। अल्लाह पाक उसको हर तरफ से कामयाबी अदा फरमाए, हमारे पूरे पाकिस्तान को अमन सुकून इज़्ज़त अदा फरमाए। आमीन आमीन आमीन। खुशियाँ दे अल्लाह ताला। पैसे भी बेनज़ीर वाले दे रहे हैं, हमारा ख्याल भी कर रहे हैं, तो हमारे गुरु जहाँ पे जाएंगे हम उसके साथ जाएंगे। ख्वाजा सर हाजी नरगिस साहब के साथ, हमारा गुरु हाजी नरगिस साहब जहाँ जाएगी ना उसके साथ जाएंगे, जिसको वोट देगी। आप लोग भी अपने अपने जो लीडर हैं उनके पीछे पीछे वोट देंगे? जी, हम आपके गुरु के साथ होते हैं, हम उसको तबियत देते हैं सारी। जब हमारा गुरु जाएगा हम उसके साथ जाएंगे। किस जमात ने ख्वाजा सराओं के लिए ज़्यादा काम किया है? बेनज़ीर वाले कर रहे हैं अब तो। ख्वाजा बिलावल को पैसे भी भेज रहे हैं, सुख दुख भी कर रहे हैं। तो बिलावल अच्छे लगते हैं आपको? लगता है कि वज़ीर आज़म बनेंगे? अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला बनेंगे। वोट किसको इस बार? किसी को भी नहीं डाला मैंने,
क्यों? सारे ही चोर हैं। क्यों आप कहते हैं सारे? काम ही नहीं करते, जाते एमएनए के घर जाते हैं तो सोया हुआ है, कभी इस्लामाबाद गए हुआ है, कभी कहीं, इसलिए तंग आगे हम डालते ही नहीं। आप किसको वोट डालेंगे? इंशाल्लाह पक्के शेर के नून लीग के इंशाल्लाह जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दौर में अच्छे काम किए हैं, ठीक है, अच्छे काम की वजह से हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? हम कहते हैं महंगाई कम हो, जितनी महंगाई हम गरीब बंदे क्या करें हम। जो महंगाई कम करेगा उसका वोट? हम उसको वोट देंगे। हाँ जी, महंगाई कम हो, खाने पीने की सस्ती हो, इतनी महंगाई है, लोगों को रोटी आटा पैसा मिलती नहीं, हम गरीब बंदे क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी, किस पार्टी को वोट डालेंगी इस बार? इमरान खान को। क्यों इमरान खान को क्यों? इमरान खान ईमानदार, बेईमान कहने। और बाकी सब बेईमान? हाँ। राना साहब किसको वोट डालेंगे आप इस बार? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को क्यों? बस नहीं मतलब पीपल्स पार्टी काम करती है, उनके लीडर्स अच्छे लगते हैं, उनका मंशूर अच्छा लगता है। लीडर भी अच्छे लगते हैं, काम भी करते हैं। यूसुफ गिलानी साहब आपको लगता है इस बार अपनी सीटें निकालेंगे? ये देखें ना, एटमी धमाके भुट्टो साहब ने वो किया था ना, तो गरीबों की जमात है और गरीबों का ख्याल भी करती है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। वोट किसको डालेंगे इस बार? ऑफ कोर्स पीटीआई, क्योंकि उन्होंने शऊर दे दिया है हमें, तो हमारे बच्चों को भी इसका शऊर आ गया है। तो अब जो मतलब इतना कुछ हम देखने के बावजूद भी अगर हम कहें कि हम उसमें दें दोबारा से सिलेक्टेड लोगों को ही, तो ये चीज़ तो हमें भी जेब नहीं देती, हमारे भी ज़मीर इसमें मुतमिन नहीं है। तो फिर बल्ला तो बैलेट पेपर पे होगा नहीं, तो फिर जो भी उनका उम्मीदवार होगा आज़ाद उसको वोट देंगे। जी बिल्कुल, जो भी उनका उम्मीदवार होगा हमारे हल्के से खड़ा होगा हम उनको ही देंगे। और वोट किस बुनियाद पे देंगी आप? सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने शऊर दिया या उन्होंने कोई काम भी किया है मुल्तान में? मुल्तान में तो अभी तो उनको काम करने कब दिया है, अभी तो कोरोना आ गया था बीच में, जाहिर है उनका तो, और फिर दोबारा से वो उसी अपनी स्ट्रगल में ही लगे रहे, तो उनको भी अगर उतना ही टाइम पीरियड मिलता तो शायद कुछ बेहतरी आ जाती। लेकिन ये तो नहीं है कि भी आप फ्लाईओवर्स बना दें और आप ये ऐसी चीज़ें बना दें। एक्चुअली तालीम को भी देखें, सेहत जो मेन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं अभी तक हमारे पास वो ही नहीं है। तो ये जो सब कुछ है, फ्लाईओवर्स भी तो बहुत ज़रूरी है, सड़कें भी बहुत ज़रूरी हैं, बना दें तो ये वो। लेकिन अब जैसे देखें, अब तालीम भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जब वो गैस और बिजली नहीं होगी तो सड़कों का क्या करेंगे हम। जी, मुल्तान के लोगों की आपने राय सुनी, मर्दों ख़वातीन की, ख्वाजा सराओं की। यहाँ के लोग बहुत बाशऊर हैं, सोच समझ के फ़ैसला करना चाहते हैं, सियासी हालात से आगाह हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का वोटर अब बदल चुका है। हम कोई परसेंटेज नहीं निकालेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा पल्ला किसका भारी है, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए ये एक अच्छा शगुन है कि लोग मंशूर की बात कर रहे हैं, लोग कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, और लोग ये समझते हैं कि वो जमातें जो मुल्क के लिए अच्छे फ़ैसले करेंगी उन जमातों को वोट देना चाहिए। यही वो तब्दीली है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है और पाकिस्तान की मजबूती के लिए भी लाजमी है। मुल्तान से इतना ही। इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से हम अपना प्रोग्राम करेंगे और वहाँ के लोगों की राय आप तक पहुँचाएँगे। आज के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।